नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईरान के प्रेसिडेंट के बारे में, ईरान पे हुए सैंक्शन के बारे में, भारत का रिलेशन देखेंगे ईरान के साथ और ईरान का जो डेथ हुआ प्रेसिडेंट का उनके बारे में जानेंगे। तो प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम रईसी उनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इस पे विश्लेषण करते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो क्या होगा आने वाले दिन में भारत के साथ और क्या ऐसा ही रिलेशन जो है मेंटेन रहेंगे, ये सब डिस्कशन करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो क्या हुआ कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। कहा क्यों क्रैश हुआ? क्योंकि वेदर जो है बहुत ज्यादा खराब था और बोला जाता है कि वहां के जो है ईरान के जो है बहुत ज्यादा काफी ज्यादा उन पे सैंक्शन लगा, इसकी वजह से जो है ईरान हेलीकॉप्टर न्यू मॉडर्नाइज हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पा रहा। हालांकि जो है ईरान जो है रशिया और चाइना के साथ डील करता है और खरीद पा रहा है, लेकिन जो है उस टेक्नोलॉजी, वो जो हाई टेक्नोलॉजी होता है जो अमेरिका के पास है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अदर वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है, यूरोपियन यूनियन के पास है, वो उस तरह का टेक्नोलॉजी जो है ईरान के पास नहीं। इसका कारण पीछे कारण क्या है? 1979 में जो है यूएस जो है सैंक्शन लगाया था ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान जो है उनका कहीं ना कहीं जो है बात को अवहेलना कर रहा था। कुछ ना कुछ न्यूक्लियर पे बात चल रही थी, न्यूक्लियर बम बनाने का, जो कि अमेरिका नहीं चाहता था कि न्यूक्लियर बम बनाए ईरान। इसी के चलते जो है क्या हुआ कि यूएस ने जो है सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगाते हुए बोला कि कोई भी जो है इसके साथ खरीद बिक्री नहीं करेगा। इसके अलावा अमेरिका का जो है कोई भी जो है पार्ट्स जो है ईरान में नहीं जाएगा, कोई भी जो है बिजनेस ईरान के साथ नहीं होगा। इसके साथ यूरोपियन यूनियन भी यही अनाउंसमेंट कर दिए। हालांकि 2015 में कुछ हालात ठीक रहे, सुधरे थे। ओबामा जब आए तो उन्होंने जो है एक कुछ दिन के लिए कुछ मतलब उनका जो है सैंक्शन हटाया। तो इससे क्या हुआ, जर्मनी जैसे देश जो है वो ईरान को जो है हेलीकॉप्टर और फ्लीट से रिलेटेड और एरोप्लेन्स और फाइटर जेट देने के लिए तैयार हुआ और उसको मॉडर्नाइज करने के लिए तैयार, अपग्रेड करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो उन्होंने फिर से जो है सैंक्शन उन पर बढ़ा दिया और फिर से सैंक्शन लगा दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि उनका जो है फ्लीट जो है जितने भी हेलीकॉप्टर हैं सब पुराने हो चुके हैं और वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। हुआ यूं कि यदि अमेरिका का 10% का भी टूल्स अपग्रेडेशन में यदि यूज होता है या 10% भी उसमें अमेरिका का भागीदारी किसी चीज में रहता है, तो उस केस में जो है सैंक्शन का जो है एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए जो है अपग्रेडेशन नहीं हो पाया। और जब प्रेसिडेंट रहीसी जब फ्लीट पे उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर से जब जा रहे थे, जब मतलब आ रहे थे, जब रिटर्न हो रहे थे, उनके साथ 3 हेलीकॉप्टर था। उसमें से ये जो बीच वाले में जो थे ये इनका था। तो इनका जो हेलीकॉप्टर जो था अमेरिकन बेस्ड था, जो बहुत पुराना हो चुका था, 25 साल पुराना बोला जाता है हो गया था। इसके वजह से क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है और जो है फॉग के वजह से जो है मिसप्लेस हुआ और वो जाके जो है जंगल में, बहुत घनघोर जंगल में जाके गिरा और उस विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी लेट हो गया, 12 से 14 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। इसके वजह से क्या हुआ कि उनका जो है उनको जो है सही समय पे जो है फर्स्ट एड नहीं मिल पाया। फर्स्ट मतलब सही समय पे जो है रेस्क्यू नहीं हो पाया। यदि सही समय पे हो पाता तो शायद कुछ होप हो सकता था, ऐसा ऐसा भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो है जो फ्लीट में जो जितने भी ईरान के जितने भी फ्लीट में जो हेलीकॉप्टर यूज हो रहे हैं, जितने भी एरोप्लेन चल रहे हैं, फाइटर जेट चल रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि अपग्रेडेशन नहीं है, सब पुराने यूज हो रहे हैं। सैंक्शन की वजह से कोई जो है बिजनेस नहीं कर रहा है। इसमें जो है एक भारत जो है, भारत एक देश है, भारत जो है बहुत बढ़ चढ़ के जो है ईरान के साथ करता है, ट्रेड करता है। अभी हाल ही में जो उन्होंने जो है भारत ने जो है भारत के साथ चाबहार पोर्ट जो है भारत को दिया, और ताकि जो है भारत का से रिलेशन अच्छा रहे। भारत का 140 करोड़ की आबादी जो है उसका जो है सपोर्ट रहे ईरान के साथ, जैसे रशिया के साथ है, जैसे तो इजराइल के साथ है। इसी तरह से जो है ईरान जो है भारत के साथ एक अच्छा टाइप रखता है। ईरान जो है हमेशा भारत के लिए एक अच्छा सोच रखता है, क्योंकि जान उसको पता है, ईरान को पता था कि भारत जो है भारत के साथ मिल के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है बिजनेस जो है अच्छा होगा। भारत जो है ऑयल जो है ज्यादातर तो रशिया से खरीदता है, तो ईरान से भी खरीदना शुरू किया है, ईरान से भी खरीदता है। और चूंकि जो ये चाबहार पोर्ट था भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको देखते हुए प्रेसिडेंट रईसी और उनके विदेश मंत्री जो थे, दोनों ने मिलकर जो है ये डिसीजन लिया कि भारत को जो है चाबहार पोर्ट दे दिया जाए 10 साल के लिए, और हर ऑटोमेटिकली ये अपग्रेड होता रहेगा। मतलब 10 साल कहने के लिए है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन के लिए जाएगा।
तो ये सब कारण की वजह से जो है भारत का रिलेशन जो है ईरान के साथ बहुत अच्छा रहा। ईरान के प्रेसिडेंट हालांकि आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने कई बार जो है कश्मीर मुद्दा को उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी इब्राहिम रईसी जो है भारत के साथ जो है अपना दोस्ती, गहरी मित्रता को जो है कायम रखे। उन्होंने जो है इस पे कभी एक शब्द नहीं बोला कश्मीर के ऊपर। तो ये सब है भारत के साथ अच्छा रिलेशन। रशिया और चाइना जो है हमेशा जो है ईरान को जो मदद कर रहा है, हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, फाइटर जेट दे रहे हैं, लेकिन उस क्वालिटी वो ग्रेड का नहीं है जो अमेरिका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करता है उस टाइप का नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो यूरोपियन यूनियन जो यूज करते हैं जिस टाइप का जो हेलीकॉप्टर है, ये जो रहीसी जो प्रेसिडेंट जो है वहां के रहीसी इब्राहिम रहीसी, उनका जो एक्सीडेंट हुआ वो 212 जो है ये हेलीकॉप्टर था, जिसका बोलता है बहुत उसका खराब रेपुटेशन रहा है हाल ही दिनों में। बोलता है 1979 के बाद सैंक्शन जब हुआ है उसके बाद से जो हेलीकॉप्टर क्रैश और लोगों का मरना जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है ईरान के अंदर, क्योंकि जो है वो जो है आउटडेटेड जो है जितने भी हैं टूल्स यूज कर रहे हैं, अपग्रेडेशन में जो है डुप्लीकेट चीज यूज कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल जो होता है अमेरिका का सामान वो यूज नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का सैंक्शन और अमेरिका जिम्मेदार इसको माना जा रहा है। हालांकि इजराइल के ऊपर भी शक जताया जा रहा है कि मोसाद जो है, अजरबैजान और इजराइल को बहुत ज्यादा गहरी मित्रता थी। इजराइल ने अजरबैजान को जो है मिसाइलें और बम बारूद दिए थे, जिसके आर्मेनिया पे चढ़ाई करके जो है अजरबैजान ने जो है जीत हासिल की थी। तो अजरबैजान और इजराइल का बहुत अच्छा गहरा मित्रता थी। हाल के दिनों में जो है इसको सुधारने के लिए ईरान और अजरबैजान को अपने रिश्ते सुधारने के लिए जो है कालसी डैम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, जो बॉर्डर लाइन पे था ईरान अजरबैजान के। तो इसी को उद्घाटन करने के लिए दोनों साइड से प्रेसिडेंट गए थे। तो वही लौटते समय जो प्रेसिडेंट रईसी जो है उनका दुर्घटनाग्रस्त होता है और मृत्यु हो जाती है। इससे अंदेशा यही लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं इजराइल भी इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन इजराइल ने जो है ऑफिशियली इजराइल ने नहीं कहा है, लेकिन उनके कुछ सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने जो है ये कंफर्म किया है कि ये इजराइल का इसमें कोई हाथ नहीं है। अमेरिका यही एक तरफ जो है पूरी तरह से चुप्पी साध रखा है, यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से चुप्पी साध रखा है। कहीं ना कहीं जो है वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यूरोपियन जो है इस मुद्दे पे उठाने से या फिर इनके मृत्यु पे शोक व्यतीत भी नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक शक का घेरा बना देता है। लेकिन हालांकि जो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा हो रहा है यही कि हेलीकॉप्टर जो है अपग्रेड नहीं है, और ईरान में जो भी है यूज हो रहे हैं हेलीकॉप्टर जहाजे जो भी यूज हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है पुराने 25 साल 20 साल एवरेज बोला जाता है कि 25 साल पुराने यूज हो रहे हैं, जिसके वजह से दुर्घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि जो सेम केस जो प्रेसिडेंट रहीसी जो है उनके जैसा ही सेम केस जो है भारत का सीडीएस जो थे ऑफिसर्स थे, बहुत बड़े पोस्ट पे थे, पोस्ट पे थे, उनका भी एक्सीडेंट सेम कंडीशन में हुआ था, उनका भी इसी तरह लॉस हुआ था और पूरा फैमिली उनका चला गया था सेम सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं जो है एक टेक्निकल फॉल्ट माना जा रहा है लोगों द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी शक जताया जा रहा है कि ईरान के लोग जो है प्रेसिडेंट रईसी को मरवाए हैं, ये भी शक जताया जा रहा है। लेकिन शक की कोई बात नहीं है, और वो जो है रशियन के एजेंसी, ये टर्की के एजेंसी और ईरान के सारे लोग मिलके जो है इसका जो है पूरा जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उसका जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मैटर क्या हुआ, मामला क्या हुआ, क्यों जो है तीन हेलीकॉप्टर में यही हेलीकॉप्टर को प्रॉब्लम हुआ, बाकी 2 हेलीकॉप्टर जो है सेफली लैंड हुआ। तो कहीं ना कहीं जो है ये कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ निकल कर सुराग आएगा और एक अनाउंसमेंट होगा जिससे कि पूरा वर्ल्ड जो है एक वार में जाने से बच सके। हालांकि जो है ईरान के डेथ के बाद जो है ईरान का ऑयल का जो है प्राइस काफी बोला जाता है कि हाई हुआ है, तो इस पे जो है बहुत ग्लोबल मार्केट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यदि ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हर चीज एक छोटे कमोडिटी से लेके एक छोटा सुई तक जाकर भी जो है कॉस्ट भागेगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये ग्लोबल इन्फ्लेशन के चपेट में आएगा। तो ये ना हो, जल्दी से रिपोर्ट आ जाए, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन हो के पता चल जाए कि क्या टेक्निकल फॉल्ट आया था हेलीकॉप्टर में, तो वो जो है इसका सोल्यूशन निकाला जा सकेगा और वर्ल्ड जो है इस इब्राहिम रईसी के डेथ पे वर्ल्ड का लड़ाई के झोंक में वर्ल्ड वार में न घुस जाए, इसका भी जो है
काफी जो है ध्यान रखा जा रहा है। और हालांकि मुस्लिम वर्ल्ड है, जो पूरा मुस्लिम जितने कम्युनिटी जितने कंट्रीज है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है इजराइल पे और अमेरिका पे और इनका टेक्नोलॉजी पे, अमेरिका का इजराइल के मोसाद पे और अमेरिका के CIA पे बहुत ज्यादा लग रहा है कहीं ना कहीं कि उन लोग का भी हाथ हो सकता है। लेकिन ये तो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो जो है हेलीकॉप्टर जो है और हेलीकॉप्टर का इनके यहाँ जितने भी हेलीकॉप्टर और जहाज है, फाइटर जेट है, अपग्रेडेशन का जरूरत है। हालांकि ईरान ने जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसका अपग्रेडेशन उनके होम में ही हो जाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास है, जो जर्मनी के पास है, जो यूरोपियन यूनियन के पास है, वो टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ कहीं ना कहीं अछूता रहेंगे। तो ये तो बात की बात है। बाद में क्या करता है भारत इस फील्ड में, क्या करता है, भारत ने बहुत गहरा शोक व्यतीत किया है। इसके अलावा भारत ने कहा है कि अभी जो है उन्होंने जो है उनके विदेश मंत्री और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा, उसके वजह से कई अच्छे बड़े बड़े डील हुए, कई तरह के बिजनेस हुए डिस्पाइट अमेरिकन सैंक्शन के बाद भी। तो अमेरिका सैंक्शन जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ईरान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है बहुत ज्यादा जो है ईरान के लिए खतरा का बात है, दुखद की बात है। हालांकि जो है वहां के जो सुप्रीमो है वो जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप लेते हुए उन्होंने जो है इसको मैटर को शांत करके रखा है। और वहां का जब सुप्रीमो में तुरंत वाइस प्रेसिडेंट होता है वो तुरंत प्रेसिडेंट बन जाता है। 50 दिन के अंदर जो है इलेक्शन होना है और प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, फिर से 50 दिन के बाद फिर एक नया प्रेसिडेंट बनेंगे ईरान में। तब तक के लिए जो है देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद जो आगे आता है मैटर तो हम लोग उस विषय पे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसके अंदर तक जाएंगे और एहसास करेंगे कि क्या है पूरा मैटर ईरान का।